नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आपको बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो इस प्रकार से आपने बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा और ऐसा क्वेश्चन आपने सीखा भी होगा और हर एक कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बस ट्राई करिए और बताइए अगला नंबर क्या होगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। तो ऑप्शन भी दिख रहा है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक बार ट्राई करिए और इसका उत्तर बताइए। तो क्या पता हुआ कि अगला नंबर क्या होगा, प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। यहाँ पर जैसे प्रश्नवाचक का चिन्ह जो दिख रहा है यहाँ पर क्या होगा, पता हो गया हो तो इसका उत्तर आप कमेंट में बता दीजिए। नहीं हुआ तो चलिए अब जान लेते हैं। तो देखिए जब आपको ये पता चल जाएगा कि 4 से फिर 8 कैसे हुआ, 8 से 12, फिर 12 से 24, 24 से 36, ये जब पता हो जाएगा तभी आप बता पाएंगे कि 36 से आगे क्या होगा। तो अगर पता हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो अब चलिए जानते हैं ये किस प्रकार से क्या होगा। देखिए 4 है तो अगर हम 4 को 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 8, फिर 8 को भी 2 से अगर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 16, लेकिन है कितना 12। तो मतलब ये ऐसा नहीं किया है, ऐसा कर सकता है। देखिए इस प्रकार से कर दिया होगा, जैसे 4 है, देखिए 4 फिर यहाँ है देखिए 12। तो अगर हम 4 को 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, और फिर ये 8 है तो 8 को भी 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 8 3 24। तो यहाँ लिख दिया है 24। तो देखिए इस प्रकार से कर दिया। फिर 12 को भी 3 से गुणा किया है तो हो गया है कितना 36। तो उसी प्रकार से देखिए 24 को भी हम गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 तियाँ कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12 के 2 हासिल आ गया 1, 3 दूनी 6 1 7, हो गया कितना 72। तो ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 72। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 72। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको तरीका पता चलता है, जैसे आप बहुत ही कम समय में इजीली कर ले जाएंगे। जैसे देखिए क्या किया, कुछ नहीं बस सिर्फ यही करना पड़ा है। जैसे 4 है यहाँ पर, फिर यहाँ से देखें तो यहाँ हो गया है 12, तो इसे 3 से गुणा कर दिया है तो हुआ 12। उसी प्रकार से 8 को भी 3 से गुणा किया तो हो गया 24, 8 3 24। तो फिर उसी प्रकार से 12 को 3 से गुणा किया तो हुआ 36। तो फिर उसी प्रकार से 24 को भी हम 3 से गुणा करते हैं और प्रश्नवाचक की जगह पर हमें पता हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 72। जैसे तरीका पता चलता है, जैसे आप भी बहुत ही कम समय में कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से पहला हमारा सवाल। दूसरा क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यह क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। इसके पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर क्या होगा। जब आपको तरीका पता हो जाएगा कि 33 से 28 कैसे हुआ, 28 से 24 कैसे हुआ, तो फिर इजीली आप बता ले जाएंगे कि प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। तो बस ट्राई करिए और बताइए क्या हो सकता है, कौन सा नंबर आ सकता है। तो पता हो गया हो तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलिए जान लेते हैं। देखिए ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है कि हो जाएगा। देखिए 33 से हुआ है 28, तो कैसे हुआ। तो ये सिंपल लग रहा है कि 33 में से 5 अगर घटा देते हैं तो हो जाएगा 28। तो यहाँ लिख दिया 28। फिर देखिए 28 से 24 हुआ, तो अगर इसमें 4 घटा देते हैं तो हो जाता है 24। तो फिर देखिए -5 यहाँ मतलब 5 घटाया, यहाँ 4, तो आगे हम 3 करके देख रहे हैं। देखिए अगर -3 कर दें तो 24 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 21। तो यहाँ पर अगर हम 21 रख देते हैं तो ऑप्शन में भी 21 हमें दिख रहा है। लेकिन फिर देखिए जैसे पहले 5 घटाया है, फिर 4, फिर 3, तो अब 21 में से 2 घटाएंगे। तो 21 में से अगर 2 घटाते हैं तो 19 हो भी रहा है, तो यहाँ 19 भी लिख दिया है। फिर 19 में से 1 घटाएंगे तो 1 घटाएंगे तो 18 होगा, तो 18 भी यहाँ पर लिख दिया है। तो मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पर रहेगा 21। क्यों, क्योंकि देखिए पहले क्या है देखिए माइनस मतलब 5 घटाया है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1,
और फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते चला गया है। तो इसलिए 24 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 21। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर हो जाएगा 21 और ऑप्शन में भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व है। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ऐसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सीख भी जाएंगे। तो बस इस वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन था। वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताओ।